अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉडलिटी की बातें करते हो। ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया था और पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? ये जो ड्रामा है कि हम जनता से पूछेंगे, सवाल आज ये है कि दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता एक सवाल पूछ रही है कि आप, जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप जा नहीं सकते, सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपका औचित्य क्या है मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉडलिटी की बातें करते हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप बेल पे मुख्यमंत्री हैं, आप एक्विटेड नहीं हुए, आप एक सजा याफ्ता, अब आप एक जो ट्रायल पे मुख्यमंत्री हैं, एक ट्रायल चल रहा है, आपको मुख्यमंत्री हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर ड्रामा जो करना था, जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूँगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज़ सुन रहे थे, तो दिल्ली की जनता तो साफ कह रही है कि आप को रिजाइन करना चाहिए था बहुत पहले। आज रिजाइन क्यों नहीं करा है, सवाल ये है। ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं, परंतु दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बातें एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है, तो भाई इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया आपने? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। मतलब साफ है कि ये सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया था और पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। और तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसीलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे। और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी जो है त्याग पत्र दे दो, जनता के पर बात छोड़ दो। जनता तो तय करेगी नहीं कि शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया।
और कितने वो कट्टर बेईमान हैं। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। तो उसी तरह से रायता फैलाने के चक्कर में आखिरी मिनट कांग्रेस के साथ कुछ डील हो जाए ना हो, इसके चलते वो अभी से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जबकि इस्तीफा उन्होंने बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। मुझे लगता है दिल्ली के आवाम को उनकी असलियत पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.